हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सी पैटर्न यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। आजकल का मार्केट बहुत ज़्यादा साइड में मूव कर रहा है। आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा मार्केट में, और कहीं ना कहीं आप लॉस कर रहे होगे। बट मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो कहीं ना कहीं अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आप स्कैल्प करके ऐसे ही मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। और हमने ही प्रॉफिट किया है, और कैसे किया सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू करना और लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, कुछ कोई भी पार्ट को स्किप मत करना। दूसरी बात कि अभी जो मार्केट में कंडीशन चल रहा है, ये पूरा बजट टाइम तक 23 तारीख तक यही कंडीशन चलने वाला है। मार्केट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्पाइक देगा। आप मार्केट में देख रहे हो कहीं ना कहीं रोज एक कैंडल का स्पाइक आ रहा है, उसके बाद मार्केट पूरा साइड में हो जा रहा है। आपको मैं स्क्रीन पे लेकर चलूंगा और वन बाय वन दिखाऊंगा कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके पीछे का मैं वाई भी बताने वाला हूँ क्यों यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ दिखाने वाले हैं कि वो अगर इंडिकेटर आप यूज़ कर लेते हो या फिर वो सेटअप अगर आप यूज़ कर लेते हो तो एक्यूरेसी आपका कितना बढ़ सकता है। वो मार्केट ट्रेंडिंग हो, मार्केट साइड में हो, आपको स्कैल्पिंग में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और स्कैल्पिंग का बेसिक से लेकर एडवांस, उसका एडवांस तक मैं इसमें बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हो, ठीक है। स्क्रीन पे आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कैसे हम लोग यहाँ पे एडवांस सीपीआर को लाइव मार्केट में यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हो फिर भी मार्केट में कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि मार्केट पहले क्या करता है। ये अगर आप चार्ट देख रहे हो, इस दिन मार्केट क्या हुआ, पहले थोड़ा सा मार्केट फॉल किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे दिन मार्केट हमारे जोन के अंदर रहा। मैं लाइव स्ट्रीम किया था, उसमें बता दिया था कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे, इसके नीचे अच्छा मोमेंटम होगा तो बेरिश ट्रेड लेंगे। एक कैंडल यहाँ पे आया, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर मूव कर गया, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं किया। तो जब भी ऐसा मार्केट होता है तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉस कर जाते हैं। क्यों लॉस कर जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पाते। उनको क्या लगता है कि डेली ट्रेड करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि लोगों का अंदर ये चीज़ आ चुका है कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो रोज़ मुझे ट्रेड मिलना चाहिए। बट ये हमेशा होगा नहीं, रोज़ आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। और अगर आपको रोज़ ट्रेड चाहिए तो उसके लिए आपको एक सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। तो सेटअप क्या है उसके ऊपर मैं चलता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे दो चार्ट देख रहे हो, इधर भी 5 मिनट और इधर भी 5 मिनट। मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को 1 मिनट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इधर वाले चार्ट को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर दिया। अब जब यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम आपको बता चुका हूँ, टाइम फ्रेम 1 मिनट हो गया, तो आपका क्वेश्चन ये होगा क्या हमें दो चार्ट यूज़ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको बस एक चार्ट यूज़ करना है। इसी चार्ट को मैं अभी बड़ा करके जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग सेटअप पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या हो गया कि टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे 1 मिनट का। सेकेंड चीज़, जब आप टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट का यूज़ करोगे तब उसके बाद आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप बोलोगे कैलकुलेशन क्यों? तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट में काम करने वाला, बहुत परफेक्ट मार्केट में काम करने वाला। आप बोलोगे वो कैसे? तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप टाइम कैलकुलेट करो। मार्केट आपका खुलता है 9:15 से, ठीक है। कितने बजे तक मार्केट खुलता है? 3:30 तक। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना देर ये होता है? 6 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अगर देखोगे 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:15, 1:15 से 2:15, 2:15 से 3:15, 6 घंटा और प्लस 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट का ये टाइम हुआ। तो 6 घंटा 15 मिनट आपका मार्केट वर्क कर रहा है। तो जब आपका मार्केट 6 घंटा 15 मिनट वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 घंटा को अगर आप क्या करोगे, 6 घंटा को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 360 प्लस 15, कितना आ गया आपका? 375, ठीक है। मतलब कि पूरे दिन मार्केट कितना टाइम चल रहा? 3 घंटा 75 मिनट, ठीक है। आप पूरा कैलकुलेशन निकाल चुके हो कि 3 घंटा 75 मिनट मार्केट हमारा पर डे चलता है। 375 मिनट पर डे मार्केट मूव करता है। चलिए, आपके पास दो कैलकुलेशन आ चुका है। पहला टाइम फ्रेम 1 मिनट यूज़ करेंगे, दूसरा आपके पास कैलकुलेशन आ चुका है कि मार्केट कितना देर चलता है। 375 मिनट यहाँ पे मार्केट मूव करता है। अब जब मार्केट यहाँ पे 375 मिनट मूव करता है तो क्या हम लोग 60 मिनट को, ठीक है, इंपॉर्टेंस देंगे या फिर हम लोग 75 मिनट को इंपॉर्टेंस देंगे? आप खुद बताओ मुझे। आप बोलोगे ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पूछने का रीज़न क्या है, मैं कौन सा टॉपिक के इससे रिलेट किया हूँ। आप देखो, अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ या फिर 1 आवर का कैंडल लगाता हूँ तो कितने देर का मैं कैंडल लगा रहा हूँ? मैं 60 मिनट का। लेकिन मार्केट कितने टाइम फ्रेम पे ओपन हो रहा है? 375 मिनट पे ओपन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 75 × 6 करना होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे 75 × 5 करना होगा। कितना हो जाएगा? 5 5 25, इधर 2, 7 5 35 और 2 37, ठीक है।
मुझे इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आवर कैंडल छोड़कर मुझे कैंडल दिखना होगा 75 मिनट का। तो बात ये आता है कि मैं तो स्कैल्पिंग का बात कर रहा हूँ, तो मैं 75 मिनट का कैंडल कैसे यूज़ करूँगा? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3 हमारा होगा कि हम लोग 75 मिनट का फिबोनाची यूज़ करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे फिबोनाची हम लोग 75 मिनट का कैसे यूज़ करेंगे? फिबोनाची होता है क्या 75 मिनट का? वो तो पूरा होल डे का होता है। बिल्कुल होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले 75 मिनट से अगर आपको 9-15 स्टेट करना है, स्टेप नंबर मैं 4 में आता हूँ। अगर आपको सुबह का सेटअप चाहिए, 9-15 का सेटअप चाहिए, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डे का 45 मिनट जो लास्ट मार्केट बंद होने का रहेगा, मान लीजिए कि कुछ टाइम है, वहाँ से लेकर 3:30 तक, ठीक है? इस टाइम फ्रेम में, इस बीच में जो 45 मिनट का हाई एंड लो, हाई एंड लो रहेगा, उसको आप मार्क करोगे। आपका जहाँ पे 50% एंड 61.8% का लेवल आएगा, उसको आप ड्रॉ करोगे मार्केट में और वहाँ से आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड बनाओगे, पोजीशन बनाओगे। ये हुआ 4 स्टेप। 5वां नंबर स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 5वां नंबर स्टेप में आपको पता करना पड़ेगा कि आप जहाँ पे एंट्री कर रहे हो, वहाँ आप रिस्क कितना लेने वाले हो। आपका जो रिस्क होगा, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, एक चीज़ मैं आप और बता दूँ, अगर आपने वीडियो अभी तक स्किप नहीं किया, तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको फिर निफ्टी में दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको निफ्टी में दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको स्टॉक में भी दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं वीडियो तक लास्ट तक बने रहना, ऐसा ना कि आपको लगे बस बैंक निफ्टी में काम करे, ये हर जगह पे काम करता हुआ आपको दिखेगा। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे रिस्क कितना लेने वाले हो? 20 पॉइंट एसएल, क्योंकि रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 10 पॉइंट एसएल ले रहे हो। अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 से 5 पॉइंट का एसएल लेने वाले हो। ठीक है, कुछ ऐसा आपका सिनारियो रहेगा और रिवार्ड हम लोग डिपेंड करेगा, हम लोग रिवार्ड को क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या आएगा? 6 नंबर पॉइंट कि प्रॉफिट हमारा जो रहेगा वो क्या होगा, टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे या फिर ट्रेलिंग प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे करेंगे। प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रेल करने वाले हैं। तो ये हुआ 6 स्टेप। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप देखना, मैं आपको समझा देता हूँ चार्ट पे। चलिए, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको सेटअप मैं बताया हूँ, ये ऐसा ही नहीं कि मैं कुछ भी अपना मन किया कि चलो आज ये सेटअप बना देता हूँ, तो अपने मन से बना देता हूँ। ये सेटअप हमारा एडवांस सीपीआर का सेटअप है, ये हमारा एडवांस सीपीआर में वर्क करता है, काम करता है। इसलिए मैं सोचा कि मैं आप लोग को भी बता देता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ प्रॉफिट कर पाओ। सबसे पहले मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि हमारा एडवांस सीपीआर पे अगर जो आपको मैं टाइम फ्रेम बताऊँ, जो कैंडल बताया हूँ, कैसे हम लोग क्या-क्या कैलकुलेट करेंगे, उसको अगर लगाते हैं तो कैसा ये शो करता है। देखिए, ये हमारे पास बता रहा है कि यहाँ मार्केट का रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट का रेजिस्टेंस है, ऐसा मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है? अब आप बोलोगे कि आपका तो बना हुआ ऑलरेडी है, बट हम लोग फिबोनाची कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेम आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में आपको ट्रेड करना होगा। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ से फिबोनाची सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ से फिब सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, पिछले 75 मिनट से 75 मिनट का मुझे यहाँ पे लेना है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 11:45, ठीक है? 11:45 कैंडल से लेकर लास्ट ये कहाँ तक है? ये कहीं न कहीं 1 बजे तक है, ठीक है? तो 1 बजे से 11:45 कैंडल का हाई लो कहाँ पे? लो सबसे ज़्यादा कैंडल का यहाँ पे है और हाई है ये ग्रीन कैंडल का, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल का हाई को मैं मार्क कर दिया। आपका लेवल कहाँ पे आ रहा है? आपका लेवल आएगा फिबोनाची से अगर ड्रॉ करोगे, तो फिबोनाची से ड्रॉ करने के बाद आपका लेवल आएगा यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको हटा दूँ अब, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और अपना एडवांस पेयर को इस यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब आपका लेवल क्या आया कि अगर मार्केट आपके लेवल पे रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब यहाँ पे आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है? 40 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सॉरी 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि अगर आप 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हो तो कहीं न कहीं 17 पॉइंट, 18, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका प्रीमियम चार्ट में बनेगा, जो कि स्टॉप लॉस अच्छा खासा वो सही रहेगा आपके लिए। तो अगर आप लगाते हो तो आप यहाँ से क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल समझिए, अगर मुझे इधर शॉर्ट करना है और यहाँ पे मैं 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, 34-35 पॉइंट का, और टारगेट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे कितना टारगेट मिल रहा है, 1:2। अब आप देखो कि मार्केट इतना ज़्यादा साइडवे है, ठीक है? किसी को एंट्री मार्केट नहीं दे रहा और आपको यहाँ पे मार्केट एंट्री दिया और आप यहाँ पे प्रॉफिट भी कर चुके हैं। और ये एक दिन का बात है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको मैं कहीं भी रैंडम चार्ट में दिखा दूंगा कि मार्केट कैसा मोमेंटम कर रहा है। यहाँ भी देखो, मार्केट वन साइड ऊपर गया, यहाँ से कुछ पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट 10 गिरने लगा। क्या हमारा यहाँ पे सेटअप वर्क किया या फिर नहीं किया? अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे अपना इंडिकेटर लगाकर, आप देखो सेटअप कैसे काम किया। पहले मार्केट इसके नीचे था, ये लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से आप कॉल में एंटर करते, कुछ प्रॉफिट बुक करते 1:2 तक, फिर मार्केट रिवर्स किया, इधर आप कॉल में एंटर करते, फिर मार्केट रिवर्स किया, ब्रेक किया, यहाँ रेजिस्टेंस लेता, फिर मार्केट में इधर आप रेजिस्टेंस का ट्रेड लेते, मतलब कि सेलिंग का ट्रेड लेते, इधर भी आपको प्रॉफिट मिला। आपको बस ध्यान बस यही रखना है
कि मैं आपको जो कैलकुलेशन बताया हूँ वो कभी आज के बाद आप भूलना मत। मार्केट 375 मिनट वर्क करता है इंडियन मार्केट पर डे, और जब मार्केट 375 मिनट वर्क कर रहा तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम का जो कैंडल देख रहे हो वो कोई काम का नहीं है। आपको देखना चाहिए 75 मिनट का कैंडल। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट में दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग 75 मिनट का कैंडल देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 75 इंटू 5 हमारा 375 हो जाएगा, और अगर 60 इंटू 5 आप करते हो तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम टाइम नहीं निकल पाएगा जितना मार्केट है। 6 भी करोगे तो सेम टू सेम टाइम नहीं निकल पाएगा, 375 नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 75 मिनट आपके लिए कैलकुलेटिव आता है, एक नंबर आता है, तो आपको 75 मिनट का सीपीआर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे सीपीआर ड्रॉ है। अब आपको और भी कोई मैं रैंडम चार्ट दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं निफ्टी की तरफ ले चलता हूँ, निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, इधर मार्केट आया प्रॉफिट, इधर मार्केट आया प्रॉफिट। एक चीज़ मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ। बात क्या है ना कि आपको क्या देखना है, आपको अगर बैक टेस्ट करना है, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताया उसके अकॉर्डिंग बैक टेस्ट करो। नहीं तो अगर आपको इंडिकेटर चाहिए, आपको सीखना हो, समझना हो, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ उसका अगर आप ज्वाइन करते हो तो 30+ आवर 40+ आवर का कंटेंट मिल जाएगा। साथ में एडवांस सीपीआर इंडिकेटर जो आपके चार्ट में लगा हो ये भी मिल जाएगा। हर टाइम का कैलकुलेटिव आपको सीपीआर मिल जाएगा। तो बहुत एडवांस काम करेगा, हर मार्केट में काम करने वाला है। कोई भी मार्केट हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक कोई भी हो, हर जगह काम करने वाला है। और अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो, लर्न कर जाते हो, तो आपका अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, बैक टेस्ट करने का। तो बैक टेस्ट अगर आपको करना होगा तो आप कैसे बैक टेस्ट करोगे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको बैक टेस्ट करना है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आप कैसे बैक टेस्ट करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, आप देखोगे कि पिछले ये सीपीआर कितने बार बनाएगा एक दिन में। एक दिन में ये सीपीआर कहीं ना कहीं 5 बार बनेगा, ठीक है। जब ये 5 बार बनेगा तो आप देखोगे कि 5 × 20, एक महीने में अगर मान लीजिए कि 20 दिन मार्केट ओपन होता है तो कितना हो गया ये 100, ठीक है। 100 यहाँ पे हो गया। 100 में कितना आपका एसएल जाता है, 100 में कितना आपका प्रॉफिट बनता है, और उसके बाद आप देखना है 20 पॉइंट एसएल, और उसके बाद आप प्रॉफिट देखना है यहाँ पे 1:2 मिनिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखना आपका रिस्क टू रिवार्ड कितना बन रहा, प्रॉफिट आपको कितना बन रहा, और साथ ही साथ आप कैसे इसमें ट्रेड कर पा रहे हो। तो अगर आप उसमें देखोगे तो आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि आप जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो वहाँ कम से कम एक्यूरेसी कितना है उस मार्केट में। एक्यूरेसी कहीं ना कहीं उसका आपको मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं 75% 80% का आपको एक्यूरेसी मिल जाएगा। अब चलिए, आपको जब मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ बैंक निफ्टी का, अब मैं निफ्टी के ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं निफ्टी का दिखाता हूँ, फिर आपको मैं फिर निफ्टी का दिखा दूंगा। यहाँ से मैं चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये साइड वे मार्केट का दिखा रहा हूँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखिए साइड वे मार्केट, मार्केट रेजिस्टेंस, इतना बड़ा फॉल, आपको लग रहा होगा छोटा मोटा ये फॉल है। निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो हमें कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना था, 10 पॉइंट का। मतलब कि यहाँ पे हमें कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना होगा, 20 पॉइंट का। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे आएगा, इतना दूर आएगा। क्या हम लोग लेंगे, नहीं लेंगे। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का। टारगेट कितना पॉइंट का आ रहा है, टारगेट हमें यहाँ पे आ रहा 40 पॉइंट का लगभग, मतलब 1:2 लगभग 7 से 8 का ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप इधर भी देखो, अगर मार्केट में यहाँ लॉन्ग करते इधर पोजीशन बनता, शॉर्ट करते इधर पोजीशन बनता। आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे जब ब्रेक किया मार्केट ऊपर की तरफ गया फिर रिवर्स क्यों कर गया। इतना दिमाग लगाओगे तो काम नहीं हो पाएगा। हम लोग सेटअप सीख रहे हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, स्कैल्पिंग मतलब सिंपल सा चीज़ ये होता है कि आपको जहाँ भी मार्केट प्रॉफिट दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई कहीं भी, आप प्रॉफिट लो, मार्केट से लेकर निकलो। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में वेट कर सकते हो आधे घंटे 2 घंटा। आप जितना जल्दी हो सके मार्केट से निकलो। अगर आपको इतना कैंडल का वेट नहीं करना है तो आप 2-3 कैंडल में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, अगर आपको 1:1 1:2 टारगेट आपको मिल चुका है तो। आप कहीं भी देख लो। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जब मार्केट साइडवे था तो ऐसा कुछ मोमेंटम आपको दिया। अब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब मार्केट में क्या होगा। आपको कोई मैं ट्रेंडिंग डे का दिखा देता हूँ चार्ट, ठीक है। कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये 12 तारीख का चार्ट है, ठीक है। ये 12 तारीख का चार्ट है। आप देखिए कि इतना अच्छा पिन पॉइंट कि आपको कोई भी इंडिकेटर दे पाएगा या फिर कोई भी प्राइजेक्शन दे पाएगा, या फिर जो मैं आपको सेटअप बताया हूँ फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लेना। उसके अकॉर्डिंग आप देखना। पहली बात देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे अपना एंट्री करता, यहाँ पे आपको मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ। अगर कोई भी पर्सन इधर एंट्री करता, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का उसका बनने वाला था, यहाँ पे स्टॉप लॉस उसका बनने वाला था यहाँ पे 20 पॉइंट का, ठीक है। 20 पॉइंट स्टॉप लॉस के बाद टारगेट उसको कितना मिलता है, जहाँ तक मन करे होल्ड करे, ठीक है। आप बोलोगे इतना लंबा होल्ड करता है क्या, तो मैं उसका और भी इलाज देता हूँ आपको, उसका टेंशन मत लो आप अगर यहाँ तक देखोगे तो 1:12 का ट्रेड मिला। अगर आप मान लो कि यहाँ तक ट्रेड नहीं ले पाते, आप क्या करते कि मार्केट साइड में है, मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाऊंगा, आप यहाँ पे निकल गए, कितना प्रॉफिट आपको हुआ, 1:2, ठीक है।
नेक्स्ट ट्रेड आप करने आए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड आप करने आए, आप क्या किया, फिर से यहाँ से देखें कि मैं 20 पॉइंट के लगभग स्टॉप लॉस लूँगा। लिए, कितना पॉइंट मिला 1:2 और मार्केट ऊपर गया 1:9। 1:9 का ट्रेड आपको मार्केट दे रहा, ठीक है। 1:9 का जब मार्केट आपको ट्रेड दे रहा तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद आप एक्यूरेसी का बात नहीं कर सकते हो कि मार्केट सही में एक्यूरेसी दे रहा है कि नहीं। मार्केट साइडवे हो, मार्केट ट्रेंडिंग हो, मार्केट न्यूज़ हो, कुछ भी हो, आपको मार्केट मोमेंटम देगा। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि आपने अभी तक तो दिखा दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या कि मार्केट में न्यूज़ वगैरह आया, उस दिन मार्केट काम किया। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से डेट पे, डेट पर लेके मैं चलता हूँ 1 जुलाई को, ठीक है, सॉरी 1 जून को। 1 जून में लेकर चलता हूँ, ये रिफ्रेश होने दीजिए। कितने 3 जून से आ रहा, मतलब कि यहाँ पे उस दिन का चार्ट नहीं आ पाया। यहाँ पे देखिए, इधर भी मार्केट में समझ जाइए कि रिजल्ट विजल्ट ही कुछ कुछ चल रहा था मार्केट में। इस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था। अब देखिए मार्केट में आप क्या होता है कि न्यूज़ में भी कैसे ये काम करता है। जब मार्केट में हमारे लेवल पे मार्केट आया, स्टॉप लॉस कितना छोटा दिया यहाँ पे मार्केट में। मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है, 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। एडजस्ट आप लोग करना। और उसके बाद आप टारगेट देखो, यहाँ से टारगेट आपको कितना मिल रहा, 1:17 का टारगेट, 700 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। 700 पॉइंट का मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिला। फिर से आप देखो, यहाँ से मार्केट पिन पॉइंट बनाया, इतना अच्छा मोमेंटम, यहाँ से मार्केट ट्रेड दिया, इतना अच्छा मोमेंटम कॉल की तरफ। कॉल हो, पुट हो, मार्केट साइड में हो, सब आपको ये बता देगा। आपको बस यूज़ करना आना चाहिए, आपको बस सेटअप पता रहना चाहिए कि मैं जो सेटअप में ट्रेड कर रहा हूँ वो कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको निफ्टी दिखा दिया हूँ, बैंक निफ्टी दिखा दिया हूँ, अब आपको मैं फिर निफ्टी भी दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप देखो मार्केट साइडवे था ना, मार्केट यहाँ पे साइडवे था, उसके बाद भी देखो मोमेंटम मिला, मोमेंटम मिला, मोमेंटम मिला, हर जगह पे आपको ट्रेड मिलेगा। और उसके बाद आप जब मार्केट में देखोगे, ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, पूरे दिन में मार्केट क्या किया, एसएल हंट, ठीक है। एसएल हंट मार्केट किया तो यहाँ पे कितना एसएल लिया होगा, अगर स्कैल्प लिया होगा तो 1 से 2 एसएल मार्केट लिया होगा, 1 से 2 एसएल लिया और सारा यहाँ पे मार्केट आपका एसएल रिकवर कर दिया। एसएल कितना पॉइंट का जाएगा, सॉरी निफ्टी है, एसएल आपका निफ्टी में और फिर निफ्टी में 10 पॉइंट का जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 20 पॉइंट 25-30 पॉइंट में टारगेट मिला होगा, तो 2-3 एसएल भी आपका एक बार में डन हो जाएगा। फिर से आप देखो, यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, पूरा रिकवर, यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, पूरा रिकवर, हर जगह आपको मार्केट दिखेगा। मार्केट ट्रेंडिंग हो, मार्केट साइड पे, यहाँ पे भी देखो ये जो बड़ा कैंडल मार्केट में बना था नीचे के लिए, फिर मार्केट जो रिकवर किया था, रिकवर करने के बाद जब हमारे लेवल पर वो नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया। इधर आप पोजीशन बना सकते थे। फिर जब मार्केट हमारे लेवल पे सपोर्ट लेता है, आप जब सिंपल समझो कि इसको आप डिमांड समझ लो या सप्लाई समझ लो, ठीक है। अगर मार्केट डिमांड सप्लाई के ऊपर कोई भी पैटर्न बनाता है या फिर साइड मोमेंटम करके उसको ब्रेकआउट देता है तो आप एंट्री कर सकते हो। नहीं तो आप पैटर्न ये याद रख लो कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, मार्केट ऐसे नीचे आएगा और ऐसे मार्केट साइड में रहेगा। इतना बस आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ डॉक्टर रेड्डी के ऊपर। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डॉक्टर रेड्डी मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको। डॉक्टर रेड्डी दिखाने का रीज़न क्या है कि पिछले दिन डॉक्टर रेड्डी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मार्केट था। ट्रेंडिंग मार्केट मतलब क्या था, डॉक्टर रेड्डी में नैरो सीपीआर था। तो जब हम लोग यहाँ पे नैरो सीपीआर में चार्ट लगाते हैं और 16 तारीख का यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा, ठीक है, 17 को मार्केट ऑफ है आज के दिन, 16 का अगर आप चार्ट देख रहे हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप देखो यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिया, नीचे आया, आपके लेवल से मार्केट रिवर्सल दिया, नीचे आया, आपके लेवल से मार्केट रिवर्सल आया, नीचे, रिवर्सल नीचे, रिवर्सल नीचे। इससे अच्छा मार्केट में क्या काम कर सकते हो। अब आपका काम क्या होना चाहिए, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप चाहते हो कि स्टॉक में आप ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक में करो, निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम होता है साइड मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हो, नैरो सीपीआर स्टॉक फाइंड कर लो और साथ में ये इंडिकेटर लगा लो, बहुत अच्छा वर्क करता हुआ दिखेगा, मार्केट में बहुत देर होल्ड कर सकते हो और प्रॉफिट बड़ा बना सकते हो। आई थिंक ये पूरा सिनारियो, पूरा सिचुएशन समझ में आपको आ गया होगा जो भी मैं आपको समझाया हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।